यरमिया बाब नंबर 13। गली सड़ी लंगोटी। रब मुझसे हम कलाम हुआ, जा कतान की लंगोटी खरीद कर उसे बांध ले, लेकिन वो भीग न जाए। मैंने ऐसा ही किया, लंगोटी खरीद कर मैंने उसे बांध लिया। तब रब का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ, अब वो लंगोटी ले जो तूने खरीद कर बांध ली है, दरियाई फरात के पास जाकर उसे किसी चट्टान की दरार में छुपा दे। चनाचे मैं रवाना होकर दरियाई फरात के किनारे पहुंच गया। वहां मैंने लंगोटी को कहीं छुपा दिया, जिस तरह रब ने हुक्म दिया था। बहुत दिन गुजर गए, फिर रब मुझसे एक बार फिर हम कलाम हुआ, उठ दरियाई फरात के पास जाकर वो लंगोटी निकाल ला जो मैंने तुझे वहां छुपाने को कहा था। चनाचे मैं रवाना होकर दरियाई फरात के पास पहुंच गया। वहां मैंने खोदकर लंगोटी को उस जगह से निकाल लिया जहां मैंने उसे छुपा दिया था। लेकिन अफसोस वो गल सड़ गई थी, बिल्कुल बेकार हो गई थी। तब रब का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, जिस तरह ये कपड़ा जमीन में दबकर गल सड़ गया, उसी तरह मैं यहूदा और यरूशलेम का बड़ा घमंड खाक में मिला दूंगा। ये खराब लोग मेरी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने शरीर दिल की जिद के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अजनबी माबूदों के पीछे लगकर ये उन्हीं की खिदमत और पूजा करते हैं, लेकिन इनका अंजाम लंगोटी की मानद ही होगा। ये बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह लंगोटी आदमी की कमर के साथ लिपटी रहती है, उसी तरह मैंने पूरे इसराइल और पूरे यहूदा को अपने साथ लिपटने का मौका फराहम किया, ताकि वो मेरी कौम और मेरी शोहरत, तारीफ और इज्जत का बाइस बन जाएंगे। लेकिन अफसोस वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये रब का फरमान है। माई के घड़े भरे हुए हैं। उन्हें बता दे कि रब इसराइल का खुदा फरमाता है, हर घड़े को माई से भरना है। वो जवाब में कहेंगे, हम तो खुद जानते हैं कि हर घड़े को माई से भरना है। तब उन्हें इसका मतलब बता। रब फरमाता है कि इस मुल्क के तमाम बाशिंदे घड़े हैं जिन्हें मैं माई से भर दूंगा। दाऊद के तख्त पर बैठने वाले बादशाह, इमाम, नबी और यरूशलेम के तमाम रहने वाले सब के सब भर भर कर नशे में धुत हो जाएंगे। तब मैं उन्हें एक दूसरे के साथ टकरा दूंगा और बाप बेटों के साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। न मैं तरस खाऊंगा, न उन पर रहम करूंगा, बल्कि हमदर्दी दिखाए बगैर उन्हें तबाह करूंगा। यह रब का फरमान है। कैद की हैबतनाक हालत। ध्यान से सुनो, मगरूर न हो, क्योंकि रब ने खुद फरमाया है, इससे पहले कि तारीकी फैल जाए और तुम्हारे पाँव धुंधलेपन में पहाड़ों के साथ ठोकर खाएं, रब अपने खुदा को जलाल दो, क्योंकि उस वक्त गो तुम रोशनी के इंतजार में रहोगे, लेकिन खुदा अंधेरे को मजीद बढ़ाएगा। गहरी तारीकी तुम पर छा जाएगी, लेकिन अगर तुम न सुनो तो मैं तुम्हारे तकब्बुर को देखकर पोशीदगी में गुरियावजारी करूंगा। मैं जार जार रोऊंगा, मेरी आंखों से आंसू जोर से टपकेंगे, क्योंकि दुश्मन रब के रेवड़ को पकड़कर जलावतन कर देगा। बादशाह और उसकी माँ को इतला दे, अपने तख्तों से उतरकर जमीन पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी शान का ताज तुम्हारे सरों से गिर गया है। दश्त नजब के शहर बंद किए जाएंगे और उन्हें खोलने वाला कोई नहीं होगा। पूरे यहूदा को जलावतन कर दिया जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। ए यरूशलेम, अपनी नजर उठाकर उन्हें देख जो शिमाल से आ रहे हैं। अब वो रेवड़ कहाँ रहा जो तेरे सुपुर्द किया गया? तेरी शानदार भेड़ बकरियां किधर हैं? तू उस दिन क्या कहेगी जब रब उन्हें तुझ पर मुकर्रर करेगा, जिन्हें तूने अपने करीबी दोस्त बनाया था? जन्म देने वाली अवरत का सा दर्द तुझ पर गालिब आएगा। और अगर तेरे दिल में सवाल उभर आए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो सुन, ये तेरे संगीन गुनाहों की वजह से हो रहा है। इन्हीं की वजह से तेरे कपड़े उतारे गए हैं और तेरी इस्मत दरी हुई है। क्या काला आदमी अपनी जिल्द का रंग या चीता अपनी खाल के धब्बे बदल सकता है? हरगिज नहीं। तुम भी बदल नहीं सकते। तुम गलत काम के इतने आदी हो गए हो कि सही काम कर ही नहीं सकते। जिस तरह भूसा रेगिस्तान की तेज हवा में उड़कर तितर बितर हो जाता है, उसी तरह मैं तेरे बाशिंदों को मुंतशिर कर दूंगा। रब फरमाता है, यही तेरा अंजाम होगा। मैंने खुद मुकर्रर किया है कि तुझे ये अजर मिलना है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है। मैं खुद तेरे कपड़े उतारूंगा ताकि तेरी बरंगी सबको नजर आए। मैंने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तेरी घिनौनी हरकतों पर खूब ध्यान दिया है। तेरी जिनाकारी, तेरा मस्ताना हिनहिनाना, तेरी बेशरम इस्मत फरोशी, सब कुछ मुझे नजर आता है। ए यरूशलेम, तुझ पर अफसोस, तू पाक साफ हो जाने के लिए तैयार नहीं। मजीद कितनी देर लगेगी?